पहली नजर का प्यार। अरविंद एक साधारण सा लड़का जो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसकी जिंदगी किताबों और दोस्तों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। प्यार के बारे में उसने सिर्फ कहानियों और फिल्मों में सुना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी अपनी कहानी भी एक रोमांटिक कहानी बनेगी। एक सुबह अरविंद कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबें ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसका नाम आस्था था। बड़ी बड़ी आंखें, खुले बाल और एक हल्की सी मुस्कान ने अरविंद को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह उसे देखते ही रह गया। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया थम गई हो। कुछ दिनों तक अरविंद दूर से ही उसे देखता रहा। वह हर दिन उसी समय लाइब्रेरी में आता, बस उसे देखने के लिए। उसके दोस्तों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया था कि भाई, ये लाइब्रेरी का प्यार है। लेकिन अरविंद की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आस्था से बात कर सके। एक दिन जब आस्था ने अपनी किताबें उठाई और जाने लगी, तो अरविंद ने हिम्मत जुटाई। वह उसके पास गया और कहा, माफ कीजिए, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये किताब कहाँ मिल सकती है? आस्था ने मुस्कुराते हुए किताब का पता बताया और कहा, आप यहाँ रोज आते हैं, लगता है आपको पढ़ाई से बहुत लगाव है। ये पहली बार था जब अरविंद ने उससे बात की। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। वे साथ पढ़ने लगे, कॉफी पीने गए और कॉलेज के फेस्टिवल्स में भी साथ दिखने लगे। अरविंद ने महसूस किया कि आस्था न केवल खूबसूरत थी, बल्कि उसकी सोच भी बहुत गहरी थी। एक शाम जब दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, अरविंद ने आस्था से कहा, आस्था, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आस्था ने उसकी ओर देखा और मुस्कराई। हाँ, बोलो। अरविंद ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि ये कैसे कहूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश होता हूँ। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आस्था कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने अरविंद की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें पता है, मैं भी यही सोच रही थी। मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। उस दिन से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। वे दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे। मुश्किल समय में एक दूसरे के लिए खड़े रहते। उनका प्यार हर दिन गहराता गया। आस्था और अरविंद का रिश्ता अब सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं था। वे अपनी अपनी जिंदगी के हर पहलू में एक दूसरे को शामिल करने लगे थे। अरविंद का सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करे। वहीं आस्था अपनी क्रिएटिव राइटिंग के जरिए एक मशहूर लेखिका बनना चाहती थी। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को समझा और उन्हें पूरा करने में मदद करने का वादा किया। अक्सर शाम को जब कॉलेज खत्म होता, तो वे पास के एक पार्क में बैठकर अपने भविष्य के बारे में बातें करते। सपनों की राह में दूरी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों को अपने अपने करियर के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ा। अरविंद को बेंगलोर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और आस्था को मुंबई में एक पब्लिशिंग हाउस में। ये उनके रिश्ते के लिए एक मुश्किल समय था। लंबी दूरी के रिश्ते ने उन्हें सिखाया कि प्यार सिर्फ पास होने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करने और सपोर्ट करने का नाम है। दोनों ने हर दिन वीडियो कॉल्स, मैसेज और चिट्ठियों के जरिए संपर्क बनाए रखा। एक दिन आस्था ने अरविंद से कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दूरी हमें और मजबूत बना रही है। मैं हर दिन तुम्हें मिस करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम भी मेरे लिए उतना ही संघर्ष कर रहे हो। अरविंद ने जवाब दिया, ये दूरी सिर्फ समय की बात है। एक दिन हम साथ होंगे और ये सब बीता हुआ कल लगेगा। एक बड़ा सरप्राइज। 2 साल बाद आस्था की पहली किताब लॉन्च होने वाली थी। उसने अरविंद को फोन करके कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस खास दिन पर मेरे साथ रहो। अरविंद ने उसे वादा किया, लेकिन उसने एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। लॉन्च के दिन आस्था अपनी किताब साइन कर रही थी और अपने दोस्तों और फैंस से घिरी हुई थी। तभी अरविंद अचानक वहां पहुंचा, लेकिन वह खाली हाथ नहीं आया था। उसने एक छोटी सी अंगूठी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। सबके सामने अरविंद ने आस्था से कहा, तुमने अपने सपने पूरे किए, अब क्या तुम मेरे साथ मिलकर हमारे सपने पूरे करना चाहोगी? ये सुनकर आस्था की आंखें खुशी से भर गई। उसने झुककर अरविंद को गले लगाया और कहा, हाँ, हमेशा के लिए। खुशियों का नया सफर। इसके बाद दोनों ने अपनी शादी की योजना बनाई। शादी छोटे से समारोह में हुई, लेकिन उनके प्यार की गहराई हर किसी को महसूस हुई। वे एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बने और एक दूसरे का सहारा। आस्था ने अपनी लिखाई जारी रखी और अरविंद ने अपनी कंपनी में ऊंचाइयों को छुआ। वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए और उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल बन गई
जो सच्चे प्यार और रिश्तों में विश्वास रखते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों और खुशियों को संवारने का भी नाम है। सच्चा प्यार हमेशा समय, दूरी और मुश्किलों से ऊपर होता है।